आज की दुनिया साइंस पर बेहद ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है। हालांकि साइंस को हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हथियार समझ लेना हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि साइंस को अपनी ढाल बनाकर इंसान ने कई बार प्रकृति से टकराने की कोशिश की है। ऐसे ही तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे, जिनमें सीधे कुदरत को चुनौती देने की कोशिश की गई है। उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से एक नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। 1970 में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस ने धरती के बीचों बीच इतना गहरा गड्ढा किया जिसने पूरी दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाना जाने वाला ये बोरहोल मानव जाति द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है। इस बोरहोल की खुदाई में 19 साल का समय लगा था। हालांकि 19 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी धरती के अंदर केवल 12 किलोमीटर का ही गड्ढा खोदा गया। धरती के अंदर की जाने वाली इस खुदाई के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब इंसान द्वारा बनाई हुई मशीन भी फेल हो गई। 12,262 मीटर यानी तकरीबन 40,000 फीट से ज़्यादा खुदाई के बाद ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस था, जो किसी इंसान तो क्या मशीन तक को जलाकर राख करने के लिए काफ़ी था। इस कोशिश को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि पृथ्वी की ऊपरी तह में सबसे ज़्यादा खुदाई की गई तो ये धरती का संतुलन बिगाड़ सकती है, जिसके बाद भूकंप की स्थिति या सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में दूसरा नाम है न्यूजीलैंड सुनामी बम। साल 1944 और 1955 के बीच में न्यूजीलैंड के साइंटिस्टों ने बम धमाका कर समुद्र में आर्टिफिशियल सुनामी लाने की कोशिश की थी। उन्हें विश्वास था कि समुद्र में रणनीतिक रूप से बम रखकर अगर विस्फोट किया जाए तो जब चाहे तब सुनामी लाई जा सकती है। लेकिन कई हजार टेस्ट करने के बावजूद भी जब साइंटिस्ट इसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने इस टेस्ट को रोक दिया। न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता तो यकीनन बड़ी तबाही ला सकता था। ऐसे इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई भी देश या व्यक्ति इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कभी भी सुनामी ला सकता था जो दुनिया तबाह कर देता। थर्ड एक्सपेरिमेंट है ऑपरेशन साइरस। 1940 के एंड में अमेरिका के साइंटिस्ट ने ड्राई आइस की मदद से समुद्री तूफान की दिशा मोड़ने की कोशिश की थी। इसी प्रयोग के दौरान जब साइंटिस्टों ने अटलांटिक ओशन की ओर बह रहे तूफान में 180 पाउंड का ड्राई आइस डाला तो तूफान ने एक अजीबोगरीब मोड़ ले लिया जिसकी किसी को आशा नहीं थी। तेज़ गति से बह रहे उस तूफान ने अपने रुख जॉर्जिया शहर के सावना शहर की ओर मोड़ लिया। हालांकि उस वक्त शहर की पॉपुलेशन कम होने की वजह से केवल एक व्यक्ति की जान गई, लेकिन करीब $200 मिलियन की संपत्ति नष्ट हो गई। चौथा एक्सपेरिमेंट है ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। 16 जुलाई 1945 को सुबह करीब 5:45 बजे दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम न्यू मैक्सिको के सोकोरो शहर के एक वीरान से जगह पे विस्फोट किया गया। हालांकि इस टेस्ट को कई सालों से टाला जा रहा था क्योंकि इस विस्फोट के परिणाम और प्रकृति पर पड़ने वाले असर को लेकर कुछ साइंटिस्ट भी डर रहे थे। हालांकि इसके बाद धरती तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इस टेस्ट के दौरान 20 किलो टन का धमाका हुआ था जिसने 2 मीटर गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा कर दिया था। इस टेस्टिंग के दौरान इतनी तेज़ रोशनी हुई कि जिसने करीबी इलाके को दिन से भी ज़्यादा रोशन और बेहद गर्म कर दिया था। वहीं इसके झटके 200 किलोमीटर तक महसूस किया जा सकता था और मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर तक आसमान में पहुंच गया था। एक इटालियन साइंटिस्ट का मानना था कि इस विस्फोट के बाद पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसकी वजह यह है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से ये एटम बम
इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एक चेन रिएक्शन पैदा कर सकता था। ये रिएक्शन पूरी दुनिया तबाह कर सकती थी। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है स्टार फिक्स प्राइम। 9 जुलाई 1962 को यूनाइटेड स्टेट्स ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के पास 6 न्यूक्लियर बम धमाके किए। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया स्टार फिक्स प्राइम। इन धमाकों के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसे हम आमतौर पर EMP कहा जाता है, उत्पन्न हुआ। इस पल्स से निकलने वाले रेडिएशन से रास्ते में आने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नष्ट हो जाती है। ऐसे रेडिएशन केवल परमाणु विस्फोट या चुंबकीय क्षेत्र में एक आए अचानक बदलाव के कारण भी उत्पन्न होती है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये परमाणु बम धमाके वायुमंडल में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को अगर पूरी तरह से नष्ट कर देते तो इससे होने वाला साइड इफेक्ट्स पृथ्वी को ख़त्म करने में सक्षम थे।